पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हमारे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रोहड़ से खबर है, जहां पर धार्मिक अनुष्ठान में गोली चलने की वजह से एक महिला की जान चली गई। कुलगाम क्षेत्र में एक देवता के अनुष्ठान कार्यक्रम में परंपरा के अनुसार लोग हवाई फायरिंग कर रहे थे और इसी दौरान गोली एक महिला को जा लगी और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हुई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ चुकी है और सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी मौके पर पहुंची, मगर देव आस्था के साथ जुड़े हुए कार्यक्रम में जो हादसा हुआ उस पर किसी भी तरह के पुलिस अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो एक बार फिर से बता दें कि फिलहाल पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देव आस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला है। सूचना मिली, स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन किसी भी तरह का बयान नहीं दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ चुकी है और ये भी बता दें कि जब हवाई फायरिंग की गई इसी दौरान एक महिला को गोली जा लगी, जिस वजह से एक महिला की जान चली गई। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, कुलगाम क्षेत्र के से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर देवता के अनुष्ठान कार्यक्रम में एक परंपरा के अनुसार लोग हवाई फायर कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक महिला को गोली लग गई और उसकी जान चली गई। एक बार फिर से बता दें कि हिमाचल के शिमला से आप तस्वीरें देख सकते हैं। शिमला जिले के और रोहड़ से आप खबरें ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर धार्मिक अनुष्ठान के दौरान जो हवाई फायर किया गया, क्योंकि वो एक परंपरा का हिस्सा है हवाई फायरिंग करना, लेकिन इसी फायरिंग के चलते एक गोली जो है एक महिला को जा लगी, जिस वजह से इस महिला की जान चली गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसी भी तरह का कोई बयान फिलहाल किसी भी पुलिस अधिकारी की तरफ से नहीं दिया गया। रोहड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। धार्मिक उत्सव जिसके दौरान फायरिंग के साथ जुड़ा हुआ एक मामला सामने आया। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह का कोई आधिकारिक तौर पर बयान पुलिस के किसी भी कर्मचारी की तरफ से नहीं दिया गया। शिमला से इस वक्त की आप बड़ी तस्वीरें देख सकते हैं। धार्मिक उत्सव था और इसी दौरान एक परंपरा के मुताबिक जिस वक्त हवाई फायरिंग हो रही थी और इसी दौरान एक गोली जो है एक महिला को जा लगी, जिस वजह से इस महिला की जान चली गई। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की अगर बात की जाए तो पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच जरूर शुरू कर दी गई है, लेकिन धार्मिक उत्सव के चलते जो है क्योंकि देव आस्था के साथ जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो इसको लेकर पुलिस की तरफ से फिलहाल किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया गया है और कार्रवाई को लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल ये वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर जो देख सकते हैं उसी उत्सव का वीडियो है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अंकुश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था उस वक्त और पुलिस कार्रवाई क्या कहती है? अंकुश, देखिए, बेहद गंभीर मामला है गगन, जहां धार्मिक उत्सव हो रहा था और धार्मिक उत्सव के बीच जब देर शाम नाटी डाली जा रही थी, पारंपरिक गानों पर नाच गाना हो रहा था, उस वक्त एक शख्स अपनी गन लेता है और हवा में फायर कर देता है और इस हवा में फायर करने की वजह से 26 वर्षीय रितिका की मौत हो जाती है। गंभीर सवाल राज्य की कानून व्यवस्था पर और आखिर क्या वहां पर आर्म्स एक्ट कर रहा था, क्या वहां पर पुलिस कर रही थी, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि पूरे इलाके में जो देखा जा रहा है धार्मिक प्रतिष्ठा के दौरान अन्य लोग भी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये फायरिंग यूं तो उत्साह और खुशी के मारे की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब हवा में इस तरह गुंडा तत्व फायरिंग करते हैं तो उसकी वजह से एक मां की जान चली जाती है, बच्चों के सिर से उनकी मां की ममता, उनकी मां का साया छिन जाता है और अब सरकार और जिला प्रशासन पुलिस ये कह रही है कि त्वरित कार्रवाई की गई है, दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। गगन, जानकारी के मुताबिक जो गन है वो किसी और शख्स की थी और जिसने फायरिंग की है वो कोई और शख्स था और
दोनों को ही पुलिस ने हिरासत में लिया है और थोड़ी ही देर बाद ये जानकारी की हिरासत में लेने के बाद दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। इसके थोड़ी ही देर बाद 4 बजे तकरीबन एएसपी शिमला इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं, जिसमें पूरी जानकारी पुलिस की ओर से दी जाएगी कि अब तक क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। हमने वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाया जिसमें शव का भी अपमान होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आया था। एक ऐसे कैंप पर एक पिकअप में शव को रख दिया गया जिसमें रेत पड़ा हुआ था और पहले तो पुलिस कानून व्यवस्था नहीं बना सकी, इसके बाद जिला प्रशासन भी शव को जो है वो अपमानित करते हुए शिमला लाने की बात कर रहा था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में हर कोई चिंतित महसूस कर रहा है, न सिर्फ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि जो आम जनता है, हिमाचल के नागरिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं चिंतित है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इस तरह पहले कई बार इस तरह की घटना हो चुकी है जहां पर मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन अंकुश, इस एक बात को क्लियर कर दीजिए जरा कि ये जो हवाई फायर किया गया, ये इस धार्मिक अनुष्ठान के साथ जुड़ी हुई कोई परंपरा है या कानून को अपने हाथ में लेकर इन लोगों ने ये सब किया? देखिए, इस तरह की कोई परंपरा नहीं है कि धार्मिक अनुष्ठान के दौरान किसी तरह का कोई फायर किया जाए। ये आर्म्स एक्ट के तहत बिल्कुल अवैध है। हालांकि कुछ लोगों के पास लाइसेंस्ड गन जरूर होती है, लेकिन वो गन इसलिए दी जाती है क्योंकि गांव के इलाके में जानवरों से बचने के लिए इस तरह गन्स के लाइसेंस कुछ लोग लेते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में लेकर जाए और ना सिर्फ कार्यक्रम में लेकर जाए बल्कि उससे हवाई फायर भी कर दे। और एक के बाद एक कई फायर होते हुए नजर आ रहे थे और इस दौरान ही एक हवाई फायर किया गया और ये हवाई फायर उस महिला को लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अच्छा, इस महिला का परिवार कोई सामने आया, कोई पारिवारिक सदस्य? परिवार के लोग लगातार न्याय की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़की अपने घर पर शादी के बाद अपने घर वापस बुआ के घर पर आई थी, क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान था। ऐसे में बुआ की मदद करने के लिए, ताकि वो अपने घर परिवार का काम वहां पर उनके कुछ हाथ बटा सके, इसके लिए वो वहां पर आई थी। धार्मिक अनुष्ठान हुआ, देवता जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसके बाद पारंपरिक डांस वहां पर, जिसे हिमाचल प्रदेश में नाटी कहा जाता है, वो नाटी वहां पर डाली जा रही थी। इस बीच अचानक शख्स आता है और हवा में फायर कर देता है और ये फायर उस महिला को जाकर लग जाता है। भी इस तरह के कोई कार्यक्रम होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह की ऐसी स्थिति ना आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो प्रबंधक हैं उनकी तरफ से भी एक बड़ी लापरवाही बरती गई है कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में जो लोग शामिल होने आए थे उनको प्रॉपर चेक नहीं किया गया जिस वक्त वो एंटर हो रहे थे, कि उनके पास ऐसे गैर कानूनी हथियार हैं या लीगल हथियार भी उनके पास हैं लेकिन गैर कानूनी है उनको भी चलाना। तो प्रबंधकों की भी पूरी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी से ना तो प्रबंधन पीछे हट सकता है और ना ही जिला प्रशासन, क्योंकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से हमारी बात हुई है जो मौके पर वहां पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि मौके पर हजारों लोगों की भीड़ थी, लेकिन जो पुलिस की तैनाती थी वो नाम मात्र की। और जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि क्या किसी तरह की कोई चेकिंग हो रही थी, इस तरह की कोई चेकिंग वहां पर नहीं थी। आपको, हमारे दर्शकों को वीडियो में भी नजर आ रहा होगा कि कुछ हवा में हथियार हैं वो लहराए जा रहे हैं और उसी दौरान कुछ फायरिंग की आवाजें भी वहां पर सुनी जा सकती है। लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त रात के करीब 1 बज गए थे और जैसे ही हवा फायरिंग हुई महिला की मौके पर मौत हुई। हालांकि उसे बाद में अस्पताल भी ले जाया गया। उसके बाद तुरंत जो आरोपी था वो मौके से वहां पर फरार हो गया। निश्चित तौर पर गंभीर सवाल है राज्य की कानून व्यवस्था पर, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा गगन ये खड़ा होता है कि आखिर वो बच्चे अब क्या करेंगे, वो परिवार क्या करेगा जिनसे उनकी मां छिन गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। जैसे कुछ अपडेट होगा तो हमारे तक जानकारी जरूर पहुंचाइएगा।